प्रणाम लंकेश्वर। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मैं आपको इस कारागार से मुक्त कराने आया हूं। तुमसे पहले भी 3 व्यक्ति यही योजना लेकर आए थे, किंतु मैंने आपने उनके साथ जाना स्वीकार नहीं किया। हाँ, क्योंकि मैं भगोड़ा नहीं हूं। शंभो शंभो।
लंकेश्वर, मैं आपको भागने का परामर्श नहीं दे रहा हूं। मैं आपको यहां से ले जाने के लिए आया हूं। ये सारे सुरक्षा अधिकारी जो इस कारागार की सुरक्षा कर रहे थे, मारे जा चुके हैं। अब आप यहां से एक विजेता की भांति जा सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि तुमने अपनी सेना के साथ इस कारागार पर आक्रमण किया है। मैं स्वयं ही अपनी सेना हूं लंकापति। मुझे सहस्र अर्जुन की कही हुई किसी बात का ध्यान आ रहा है। तुम हो कौन? आप जिसके भक्त हैं, मैं उन्हीं का शिष्य हूं। मेरा नाम राम। राम? हाँ लंकापति रावण, राम, ऋषि जमदग्नि का पुत्र, जिसे उसके गुरु ने परशुराम बना दिया। तुम मुझे मुक्ति दिला के मुझ पर उपकार क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मैं आपके उपकार का ऋण चुकाना चाहता हूं। मैंने? किंतु मैंने कौन सा उपकार किया है तुम पर? मेरे गुरु शिव शंकर ने मुझे आदेश दिया है लंकापति कि यदि मैं आपको इस कारागार से मुक्त करा दूं, तो वो मेरी ओर से उनकी आधी गुरु दक्षिणा होगी। गुरु दक्षिणा का साधन जुटाने में आपने मेरी सहायता की है, ये उपकार ही तो है। मेरी बात मानकर आप मुझ पर उपकार ही तो करेंगे। अब आइए, इस चार दीवारी के बाहर स्वतंत्रता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। परशुराम, आप मुझे राम ही कहिए लंकापति रावण। राम, इस समय स्वतंत्रता के बदले कुछ भी देने की स्थिति में नहीं हूं मैं, किंतु तुम किसी भी समय कोई भी वस्तु मुझसे मांग सकते हो। इसका अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। मुझे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है लंकेश्वर। हाँ, एक बात अवश्य कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? आपने कारागार में एक लंबी अवधि बिताई है। आपको यह ज्ञात हो चुका है कि एक बंदी का जीवन कितना अपमानजनक और कष्टदायी होता है। जान चुका हूं, भली भांति जान चुका हूं मैं। तो फिर अपने राज्य में किसी भी बंदी का अपमान मत कीजिए, किसी भी बंदी को कष्ट न दीजिए। बस यही मेरी कामना है। मैं तुम्हें वचन देता हूं राम, कि बंदियों के साथ उनके वर्ग और श्रेणी के अनुसार ही व्यवहार करूंगा। मैं वचन देता हूं। राम, तुम्हारा धनुष बहुत सुंदर है। यह मेरे गुरु शिव शंकर का उपहार है लंकापति। मैं सदैव इसका सम्मान करूंगा। पिताश्री ने जब से लंका नरेश रावण को बंदी बनाया है, हमारे राज्य के प्रति सारे विश्व में आदर और भावना बढ़ गई है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि पिताश्री रावण जैसे शक्तिशाली सम्राट को चूहे की भांति पकड़कर पिंजरे में बंद कर सकते हैं। और तो और इस घटना के उपरांत चारों ओर से हमें मैत्री के संदेश मिलने लगे हैं। परंतु आश्चर्य मुझे इस बात का है कि लंका वालों ने अपने नरेश को मुक्ति दिलाने का प्रयास क्यों नहीं किया। हो सकता है कि वे प्रसन्न हो कि ऐसे मूर्ख और अभिमानी राजा से उन्हें मुक्ति मिल गई है। मन ही मन वे हमारे पिताश्री का आभार प्रकट कर रहे हो। महाराज शस्त्र अर्जुन की जय हो। कहो महामंत्री, कुशल तो है? चुप क्यों हो महामंत्री?
महाराज, लंकापति रावण कारागार से भाग निकलने में सफल हो गया। क्या? कैसे? भोर भये जब प्रातःकाल के पारी वाले संतरी कारागार पहुंचे तो क्या हुआ? रावण कारागार में नहीं था। और वो संतरी, वो कहां मर गए थे? वो सत्य ही मर चुके थे। कारागार में उपस्थित समस्त सैनिक मारे जा चुके थे। तो इसका अर्थ यह हुआ कि रावण की सेना की एक टुकड़ी ने कारागार पर आक्रमण करके रावण को छुड़ा लिया। महाराज, एक घायल बंदी ने बताया कि किसी सेना की टुकड़ी ने आक्रमण नहीं किया था। तो फिर? उसका कहना था कि केवल चुप हो गए। उसने बताया कि केवल एक नवयुवक ने कारागार में घुसकर सबको मार भी डाला और रावण को छुड़ा भी ले गया। केवल एक नवयुवक? एक नवयुवक अर्थात परशुराम। सेनापति! आज्ञा महाराज। एक क्षण का विलंब किए बिना आंधी की गति से जाओ और ऋषि जमदग्नि के आश्रम को घेरकर परशुराम को ढूंढो और उसी स्थान पर उसी क्षण उसका वध कर दो। जो आज्ञा महाराज। परशुराम! ऋषिवर, कहां है तुम्हारा पुत्र परशुराम? वो यहां इस आश्रम में नहीं रहता। सैनिकों! जी सेनापति। आश्रम के कोने कोने में देख लो। जो आज्ञा सेनापति। ढूंढो से। चलो, आप बाहर चलिए। चलो। हमने सारा स्थान देख लिया, वो यहां नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कहा था सेनापति कि परशुराम यहां से जा चुका है। उसकी और मेरी राहें अलग हो चुकी है। अब वो यहां इस आश्रम में कभी नहीं मिलेगा। आपको इतना तो ज्ञान होगा कि वो यहां से कहां गया। मुझे तनिक भी ज्ञान नहीं कि वो कहां गया है। सत्य तो यह है कि हम में से किसी को ज्ञात नहीं कि वो कहां है। वो गया अवश्य है, परंतु वो किसी को बता के नहीं गया कि वो कहां जा रहा है और किधर जा रहा है। ठीक है ऋषिवर, इस समय तो हम यहां से जाते हैं, किंतु कुछ सैनिक यहीं रहेंगे यह देखने के लिए कि आपकी बात में कितना सत्य है। और मुझे यह बताने की तनिक भी आवश्यकता नहीं कि यदि आपकी बात असत्य सिद्ध हुई तो आपका क्या होगा। चलो।
पता नहीं मेरा पुत्र कहाँ है। मेरा मन कह रहा है वो जहां कहीं भी होंगे सकुशल होंगे। मेरा मन कहता है कि मेरे पुत्र ने कुशलता से बैर मोल लेकर मृत्यु से मित्रता कर ली है। शंभो, हे शिव शंभो। मेरे स्वामी तुमसे अत्यंत प्रसन्न है वत्स। हे देवाधिदेव, हे गुरुदेव, क्या आदि गुरु दक्षिणा देने में मैं सफल हुआ? क्या मेरी ये तुच्छ भेंट आपने और माता ने स्वीकार कर ली? इसे तुच्छ न कहो शिष्य, तुमने तो एक महान कार्य संपन्न किया है। मैंने तो केवल तुमसे आधी गुरु दक्षिणा मांगी थी, परंतु तुम्हारे वीरता के प्रदर्शन को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो मुझे अपनी संपूर्ण गुरु दक्षिणा मिल गई हो। नहीं गुरुदेव, मुझसे सेवा का अवसर न छीनिए। मेरी एक विनती है, लंकेश्वर रावण की मुक्ति को मेरी ओर से केवल आधी ही गुरु दक्षिणा समझिए। शेष गुरु दक्षिणा भेंट करने के पुण्य से मुझे वंचित न कीजिए गुरुदेव। यदि तुम्हारा यही आग्रह है शिष्य, तो ऐसे ही होगा। और यह सौभाग्य मुझे कब प्राप्त होगा गुरुदेव? उसके लिए तुम्हें कुछ समय और प्रतीक्षा करनी होगी। मैं हर क्षण प्रतीक्षा करूंगा। रेणुका, आज आपने कुछ अधिक ही मन लगाकर खीर बनाई है। केसर की सुगंध तो मुझे बाहर ही मिल गई थी और मुझे रहा नहीं गया। स्वामी, ये वो खीर है जो परशुराम बड़े चाव से खाया करता था। बालपन से लेकर आज तक उसके जन्मदिन पर मैं यही खीर बनाया करती हूं। पर वो तो आज है नहीं यहां। किंतु उसका जन्मदिन तो है। भूल गए आप? वर्षों पहले आज ही की रात तो मेरे परशुराम का जन्म हुआ था। मैं उसकी अनुपस्थिति में भी आज के दिन ये खीर अवश्य बनाया करती थी। क्या वास्तव में ये खीर परशुराम को बहुत भाती थी? हाँ, वो तो इस खीर की सुगंध पाते ही उतावला हो उठता था। पता नहीं उसे स्मरण भी है या नहीं कि आज उसका जन्मदिन है। ये खीर का पात्र मुझे दे दीजिए। अवश्य। किंतु क्यों? मैं इसे लेकर उसके पास जाऊंगी। इस समय रात्रि में? दुष्ट सहस्रार्जुन के राज्य में रातें अधिक सुरक्षित होती हैं। दिन में तो उसके सैनिक भूखे भेड़ियों की तरह भ्रमण करते रहते हैं। लाइए, मुझे खीर दे दीजिए, मैं भी लेकर जाती हूँ।
जहां तक संख्या का संबंध है, सहस्रार्जुन की सेना और हमारी सेना में कोई तुलना नहीं। हमारे एक के उत्तर में सहस्रार्जुन के पास 1 सहस्र सैनिक है। इसलिए हमारे लिए विशेष ध्यान देने का विषय यह है कि हम उनकी सेना की संख्या को घटाते रहें और स्वयं अपनी संख्या को घटने न दें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि हम प्रचलित युद्ध प्रणाली के स्थान पर कोई ऐसी रणनीति बनाएं जिससे सहस्रार्जुन और उसके सैनिक अनभिज्ञ हों। और रणनीति यह है कि मारो और भागो, अर्थात अचानक कहीं से निकलकर शत्रु पर आक्रमण करो, जितनों को मार सको मारो, और जैसे ही शत्रु संभलने लगे भाग जाओ। जन्मदिन की बधाई हो राम। जन्मदिन? भूलने का अभ्यास होता जा रहा है तुम्हें। तुम ये भी भूल गए कि तुम्हारा जन्मदिन है आज। अनामिका, मैं तो अपना जन्मदिन केवल उसी दिन मनाऊंगा जब यह धरती सहस्रार्जुन के अत्याचार से मुक्त और उसके बोझ से रिक्त हो जाएगी। ठीक है, तभी मनाना, किंतु अभी चलकर माताश्री और पिताश्री का आशीर्वाद तो ले लो। नहीं, पिताश्री मुझसे रुष्ट है और माताश्री का आशीर्वाद तो सदैव मेरे संग है। देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मनभावन खीर लेकर आई हूं। तुम्हें रात्रि के समय इस वन में नहीं आना चाहिए था। कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें करने की ठान लो तो मन से सारे भय निकल जाते हैं। अनामिका, तुम एक नारी हो। भावुकता तुम्हारी शक्ति भी है और दुर्बलता भी। परंतु मैं जीवन की जिस राह पर आ खड़ा हुआ हूं, वहां भावुकता के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं बहता हुआ वो जल हूं जिसका एक स्थान पर ठहर जाना असंभव है। तुम्हारे पिताश्री के आश्रम में कई नेत्र ऐसे हैं जो तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। उन नेत्रों से कह दो अनामिका कि प्रतीक्षा करना बंद कर दें, क्योंकि ये तो मैं स्वयं नहीं जानता कि मैं लौटूंगा भी या नहीं। नहीं, वे नेत्र बड़े ही ढीठ हैं, मेरा कहा नहीं मानेंगे। चाहे मार्ग देखते देखते वे पथरा ही क्यों न जाएं।
महाराज की जय हो। मुझे स्मरण किया महाराज ने। हां सेनापति, हमें सूचना मिली है कि परशुराम आश्रम को छोड़कर पास के किसी वन में छुपा है। सेवक आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा में है। सैनिकों को लेकर जाओ और स्मश वन को छान मारो, और यदि उसका पता चल जाए तो हमें तुरंत सूचना दो। जो आज्ञा महाराज। ठहरो। कहाँ जा रहे हो? वन में गुरुदेव। इतनी रात्रि गए वन में क्या करने जा रहे हो? मित्र परशुराम से प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं। क्या? परशुराम से प्रशिक्षण लेने? युद्ध का प्रशिक्षण लेने गुरुदेव। क्या? युद्ध का प्रशिक्षण? युद्ध का प्रशिक्षण? कदाचित तुम ये भूल रहे हो शिष्यों, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यहां मेरे आश्रम में युद्ध का प्रशिक्षण लेने नहीं, शास्त्रीय नियमों की शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से भेजा है। यह सत्य है गुरुदेव, परंतु यह भी सत्य है कि हम केवल शास्त्रीय नियम सीखकर दुष्ट सहस्त्रार्जुन के आक्रमण का सामना नहीं कर सकते। हमें शस्त्र उठाना ही होगा, हमें युद्ध करना ही होगा। युद्ध हमारा कर्म क्षेत्र नहीं। हे गुरुदेव, समय की मांग यह है कि हमें अपना कर्म क्षेत्र बदलना चाहिए। तुम भी वही भाषा बोल रहे हो, वही भाषा बोल रहे हो जो परशुराम बोलता है, परंतु स्मरण रहे कि परिणाम क्या हुआ। आज परशुराम इस आश्रम का अंश नहीं, और यदि मैं सिद्धांत के मतभेद पर अपने पुत्र को आश्रम से निकल जाने का आदेश दे सकता हूं, तो मैं ये आदेश तुम लोगों को भी दे सकता हूं। किंतु गुरुदेव, गुरु का आदेश सुनकर किंतु और परंतु जैसे शब्दों का प्रयोग गुरु की आज्ञा से मुख फेरने की राह पर पहला पग धरना होता है। तो क्या मैं ये समझूं कि तुम सबने आज्ञाकारिता से विमुख होने का निर्णय कर लिया है? नहीं गुरुदेव, हम में इतनी शक्ति नहीं कि हम अपने गुरु का आदेश टाल सके। तो फिर जाओ, लौट जाओ यहां से, और ये मेरा आदेश है कि आज के उपरांत परशुराम से युद्ध का प्रशिक्षण लेने कोई नहीं जाएगा। जाओ।
राम, मुझे खेद है राम कि तुम जिनकी प्रतीक्षा कर रहे हो वो यहाँ नहीं आएंगे, कदाचित कभी नहीं आएंगे। अर्थात तुम्हारे पिताश्री को ज्ञात हो चुका है कि तुम उनके शिष्यों को युद्ध का प्रशिक्षण दे रहे हो। उन्होंने उन्हें यहाँ ना आने का और तुमसे प्रशिक्षण ना लेने का आदेश दिया है। इस संकट का पूर्व अनुमान तो अवश्य था, किंतु चिंता नहीं थी। ऐसे संकट भी मेरा मार्ग नहीं रोक पाएंगे। मैं अकेला ही लड़ूंगा। मुझे तुम्हारी वीरता पर संदेह नहीं है, किंतु नीति पर है। क्यों? मुझे ज्ञात है कि तुम अकेले ही समस्त सेना पर भारी हो और इसका प्रमाण भी मैं देख चुकी हूं। किंतु सहस्रार्जुन की सेना से लड़ने के लिए किसी दूसरी सेना को प्रशिक्षण देने का उद्देश्य केवल एक सेना का निर्माण करना नहीं था। इसका उद्देश्य था अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध समस्त समाज में जागृति लाना, आत्मरक्षा की चेतना फैलाना और समाज को यह बताना कि अत्याचार चुपचाप सह लेने से अत्याचार का अंत नहीं होता। अत्याचार का विरोध होना ही चाहिए। तुम सत्य कह रही हो अनामिका, किंतु यह भी तो सत्य है कि अब यह सब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं अकेला ये सारे कार्य तो नहीं कर सकता। तुम अकेले नहीं हो राम, मैं हूं तुम्हारे साथ। और तुम भी क्या कर लोगी? बहुत कुछ कर सकती हूं मैं दूसरे आश्रमों में जाकर युवकों के बीच जागृति फैलाऊंगी। मैं उन्हें तुम्हारे साथ तुम्हारी सेना में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करूंगी। मैं दिन भर तुम्हारे माता पिता और सुशीला की सेवा करूंगी और रात्रि में तुम्हारा संदेश फैलाऊंगी। ये युद्ध केवल है ही क्षत्रियों और भार्गव के मध्य नहीं है, ये तो एक अत्याचारी वर्ग के विरुद्ध समस्त समाज का युद्ध है। उस वर्ग के विरुद्ध है जो गुरुकुल और आश्रमों की संस्कृति को मिटाने पर तुला हुआ है। अनामिका, मेरे मन में तुम्हारे लिए आदर बढ़ गया है। मैं कामना करता हूं कि चेतना की जो अग्नि तुम्हारे मन में भड़क रही है उसका स्पर्श हर नारी के मन को हो। किंतु मुझे भय भी लग रहा है अनामिका कि यदि ये सब पिताश्री को ज्ञात हो गया तो वो तुम्हें वो सब नहीं करने देंगे जो तुम करना चाहती हो। मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, तुम्हारे पिताश्री भी नहीं। मैं उसे आगे ले ही लूंगी, चाहे इसके लिए मुझे झूठ का ही सहारा क्यों ना लेना पड़े। झूठ? तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि जब जीवन का मूल आधार संकट में हो, जीवन के समस्त सिद्धांत संकट में हो, भविष्य संकट में हो, तो जीवन की रक्षा करने के लिए सत्य और असत्य में अंतर अर्थहीन हो जाता है। यदि इस विषय में तुम्हें कुछ पता चले तो बुरा मत मानना। अनामिक,